हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 15 नवंबर के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है AFSPA। तो ये क्या होता है? जो दंगा प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर हिंसा होने के चांसेस है, वहां पर जो आर्मी के पास स्पेशल पावर होती है, जिसको AFSPA कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, 2021 के अंदर मणिपुर के 6 डिस्ट्रिक्ट से आसपा को हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से वहां पर लगा दिया गया है। तो किस राज्य में लगाया गया है? तो 6 राज्य, मणिपुर के 6 राज्यों में लगाया गया है। जो राज्य है उनकी राजधानी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी असम की राजधानी दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मिजोरम की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहां पर 105वीं नेशनल जाट कन्वेंशन हेल्ड हुई, जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़ जी ने शुरुआत जिसकी करी। तो ये हुई राजस्थान के पुष्कर जिले में। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 105वीं नेशनल जाट कन्वेंशन कहां पर हुई है? पुष्कर में हुई है। सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी COP29, कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म होती है। और COP29 जो हुई है वो अजरबैजान के अंदर हुई है। इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे बचने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को 2030 तक हर साल $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। किससे बचने के लिए? क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचने के लिए। तो कितना अमाउंट दिया जाएगा? $1 ट्रिलियन। कब तक? 2030 तक। किसमें डिसाइड हुआ है? COP29 में। COP29 कहाँ हुई है? अजरबैजान में। अजरबैजान के अंदर कहाँ? बाकू में, BAKU, बाकू के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम क्या रहेगा नई गाइडेड पिनाकी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल लॉन्च का? तो ये गलती से पिनाका यहाँ पर टाइप हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर DRDO है। DRDO का काम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका मेन काम होता है भारत सरकार को डिफेंस के इक्विपमेंट बनाकर देना। इसने एक नई गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल लॉन्च करी है, जिसका नाम पिनाका है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ये जो बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जो मुंडा कम्युनिटी है या ट्राइबल लोग, इनको अपना भगवान मानते हैं। तो 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत हुई थी। और भारत सरकार ने इस साल इनके बर्थडे पर स्टैम्प कॉइन लॉन्च करे हैं। तो स्टैम्प कॉइन लॉन्च करे हैं किसके बर्थडे पर? बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पर लॉन्च करे हैं। ऑपरेशन कवच दिल्ली सरकार लॉन्च करती है अक्सर। और ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, या जो इलीगल हथियार रखते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या जो इलीगल दारू जो बेचते हैं उनके लिए ये होता है क्या? ऑपरेशन कवच। नेक्स्ट कह रहा है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आसियान 1967 में बना था। जो एशिया के जो देश है, ठीक है, जनरली ईस्ट एशिया के देश है। और ये अपनी म्यूचुअल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए इन्होंने आसियान ग्रुप बनाया था। इस साल की जो आसियान की जो डिफेंस मीटिंग जो होगी, वो कहाँ होगी? लाओस के अंदर होगी। वो कहाँ होगी? लाओस के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, रशिया
रशिया में इस साल की ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी वो रशिया में हुई थी। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग हुई थी, संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और लाओस में हो रही है किसकी, आसियान की। और कोप 29 कहाँ हुआ था, कोप 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान के अंदर। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, अनुरा कुमारा दिसानादे। पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 2015 में साइन हुआ था, जिसमें डिसाइड ये किया गया था कि इस पृथ्वी का जो ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2% से ज्यादा नहीं होने देना है। और हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे था 1.5 डिग्री सेल्सियस उस तक लेके जाना। अगला कह रहा है नए अटॉर्नी जनरल, तो यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से। ये पहले भी बन चुके हैं, 2016 से 20 के बीच में रहे थे। तो इन्होंने अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जो कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है। तो यूएसए के अटॉर्नी जनरल बने हैं मैट गैजेट, और मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे यहाँ पर बात करें अटॉर्नी जनरल, तो राज्य केंद्र के स्तर पर तो अटॉर्नी जनरल होते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि केंद्र सरकार से अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी पूछता है तो अटॉर्नी जनरल उसका जवाब देते हैं। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है। भारत के जो प्रेसिडेंट है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वही होती है। इनकी सैलरी, अटॉर्नी जनरल की कोई सैलरी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इनको ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज को जो सैलरी मिलती है 2 लाख 2.5 लाख की, वही इनको सैलरी दे देते हैं। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के रूप में काम करेगा। सेम कंडीशन राज्य में होती है। राज्य में आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल होते हैं जो राज्य सरकार को हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रणजी टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। तो इसके अंदर बाकले और कोतानकर के जोड़ी ने, दोनों ने 13 शतक लगा दिया, 300 रन बना दिए दोनों ने, और 616 रन की पार्टनरशिप कर दी, जो रणजी के अंदर एक रिकॉर्ड है। अगला कह रहा है बोडोलैंड। तो आसाम में एक जगह पड़ती है बोडो। ये जो बोडो है, ये हमारी शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनमें भी शामिल है। और इसमें क्या हुआ था कि जो बोडोलैंड है ये आसाम का एक क्षेत्र है, कुछ लोग अलग से एक स्टेट की भी मांग करते हैं बोडोलैंड की। तो पहली बार बोडोलैंड महोत्सव मनाया जा रहा है 15 और 16 नवंबर को। पूछ रहा है इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पहला बोडोलैंड। आपसे पूछ लेंगे बोडोलैंड किस राज्य से जुड़ा हुआ है, या बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो असम में बोडो भाषा बोली जाती है। तो ये था हमारा 15 नवंबर का हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे हम 16 नवंबर की करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।